दोस्तों नमस्कार। आप सभी को वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पर स्वागत है। आप सभी के लिए एक अच्छा जेम ढूंढ के लाता हूं। वैसे ही एक अच्छा कंपनी ढूंढ के लाया हूं, आप सभी के लिए स्टॉक ढूंढ के लाया हूं। इस कंपनी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले आप समझिए कि ये कंपनी जो है अभी लार्ज कैप की तरफ अग्रसर हो चुका है। इस कंपनी का मार्केट कैप अभी 33,898 रुपये का है। करेंट प्राइस देखिए 3,746 है। हाई प्राइस ये कंपनी जो है 4,538 टच करके, और इसका लो 52 वीक लो का जो प्राइस है वो 2,620 रुपये का है। पी आपको भी हाई दिख रहा है क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है उसके हिसाब से इसके पी का वैल्यू आप 44 अभी कह सकते हैं। और बुक वैल्यू देखिए 288। मेन स्ट्रीम के स्टॉक जितने होते हैं उन सबके बुक वैल्यू यूजुअली उनके प्राइस से काफ़ी कम होते हैं। अब डिविडेंड यील्ड देखिए, कंपनी इतना प्राइस होने के बावजूद 3,740-50 रुपये के अराउंड होने के बावजूद भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखिए 0.21 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 36% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 34% का है। फेस वैल्यू 2 का है, 2 के फेस वैल्यू पे चल रहा है, तो इसका अगर कह सकते हैं कि अगर करेंट प्राइस 3746 रुपये है तो आपका लगा लीजिए कि करीब 18 दूना 36, मतलब कि 18,000 रुपये के करीब इसका 10 फेस वैल्यू के हिसाब से प्राइस होगा। पेग रेशियो देखिए 1.6 है, तो अभी भी इसका जो एक्चुअल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो भी ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, इसकी बहुत ज़्यादा उन्नति। लेकिन अगर आप 5 साल के लिए इस स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल के लिए करते हैं, तो ये वाकई में आपको अच्छा रिटर्न देगा। इक्विटी कैपिटल देखिए 18.1 है। करंट रेशियो 1.52 है, मतलब कि इसका करंट एसेट इसके लाइबिलिटी से 1.52 एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है। प्राइस प्राइस टू बुक वैल्यू 13 गुना पर चल रहा है। ग्रोथ फैक्टर 6 है। ग्रोथ फैक्टर का 6 होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए पायोट्रॉस की 7 पर चल रहा है। रिटर्न ऑन एसेट देखिए वो भी 13.7 है। डेट टू प्रॉफिट 1.4 है। ऑल्टमैन स्कोर 14 का चल रहा है। और इसका मार्केट डिफरेंस इन आईवी इंट्रिंसिक वैल्यू से ये बहुत, मतलब आप कह सकते हो जिसका करेंट प्राइस है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत बहुत ज़्यादा है एज पर सिस्टम। और यूजुअली ग्रोथ वाले स्टॉक में हाई ग्रोथ वाले स्टॉक में आपको यूजुअली इस तरह के डिफरेंस दिखेंगे। अगर इसके नंबर ऑफ इक्विटी पे नजर डालें 9.05 है अभी, और आज से ठीक 10 साल पहले भी 9.05 था। तो फंडामेंटली ये स्टॉक गजब की सॉलिड कंपनी है। अब देखिए इसका अपने इक्विटी कैपिटल को भी डाइल्यूट नहीं करती है ये। और इसका ईपीएस ऑफ लेटेस्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो 22.8, और पूरे साल का ईपीएस जो है 38.7 का था। अगर आप इसके सेल्स वेरिएशंस को नोटिस करें तो इसका सेल्स वेरिएशन 20.7% पे है, और इसका प्रॉफिट जो ग्रोथ है, प्रॉफिट वेरिएंस 10 साल का 19.9% पर है। अगर इसके चार्ट को अगर देखें आप, तो अभी ये चार्ट अपने ऑलमोस्ट 200 डेज डीमा को टच कर रहा है। लेकिन इसके अगर आप 10 साल के चार्ट को देखें तो आप सरप्राइज होंगे कि क्या गजब का रिटर्न दिया इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को। ये कंपनी देखिए, यहाँ पर आप देखिए तो 180 रुपये का 2013 में था, जो कि अचानक बढ़ के अभी पहुंच चुका है 3,800 के अराउंड। गजब की कंपनी है, गजब का फंडामेंटल। अभी देखते हैं इसके बारे में। प्रॉस देखिए, कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड, अच्छा क्वार्टर देगी ये कंपनी। और ये अच्छा जो इसका CAGR है वो भी 28% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो कंपनी का गजब का 26% का है। एक ही कौन सा है, कंपनी का जो एक्चुअल प्राइस है उसके बुक वैल्यू से 13 टाइम ज़्यादा है। अब हम इसके समझते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। अगर क्वार्टरली रिजल्ट को आप ध्यान से देखें तो नोट करेंगे कि इसका सेल्स जो है वो 1929 करोड़ रहा है मार्च 2023 में, और प्रॉफिट भी इसने 357% बनाया 19% मार्जिन के साथ। गजब की कंपनी, गजब का फंडामेंटल। अगर इसके पूरे सीरीज को अगर हम नोटिस करें तो मार्च 2020 में मात्र 550 करोड़ करने वाली बिजनेस करने वाली कंपनी अभी इतना गजब का त्रिगुणात्मक वृद्धि करके 1930 करोड़ के अराउंड सेल्स इसका पहुंच चुका है। अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बारे में बात करें तो वो भी देखिए 90 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था मार्च 2020 में, जो कि बढ़ के अभी 360 के करीब इसका प्रॉफिट जा चुका है। इसका मार्जिन भी देखिए 16% से बढ़ के 19% पा चुका है, जो कि बीच में कंपनी ने 21 और 20% का ही मार्जिन क्लिक किया है। अगर इसके अदर इनकम की बात करें तो कंपनी 11 करोड़ का अदर इनकम बना रही है, और जबकि ये कंसिस्टेंटली अपने अदर इनकम को कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रही है। कंपनी अभी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पे करती है, अभी भी 31 करोड़ का इंटरेस्ट है कंपनी के ऊपर, जो कि थोड़ा बहुत है, इतना नेग्लिजिबल चलेगा। अगर इसके प्रॉफिट को कंपेयर करें 360 करोड़ में से अगर 31 करोड़ चला भी गया तो इज नॉट हैविंग टू मच इम्पैक्ट, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है उस पर। अभी इसमें हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए 73 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2020 में, 73 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो कि अभी 300 करोड़ हो चुका है। और कंपनी का जो ओवरऑल कंपनी का जो ओवरऑल आप नोटिस करेंगे,
और कंपनी का जो ओवरऑल आप नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो वो 53 करोड़ से बढ़ के 221 करोड़ हो चुका है, ठीक है। और इसका ईपीएस भी देखिए 5.5 से बढ़कर 22.78। गजब की कंपनी, गजब का ग्रोथ। अब यहाँ से समझते हैं इसकी पूरे सेल्स, पूरे साल भर में इसका कैसा प्रॉफिट रहता है। सेल्स देखिए 910 करोड़ का सेल्स था मार्च में, मार्च 2012 में, और देखिए मार्च 2023 में 6,923 करोड़ का। गजब का कंपनी, गजब की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। अगर इसके सेल्स के ऊपर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि क्या गजब का 57% का सेल्स ग्रोथ, 75% का सेल्स ग्रोथ, ऑसम परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने। ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखिए, पूरे साल में करोड़ में करती थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूरे साल का था 2012 में 171 करोड़, अभी हो गया 1290 करोड़। गजब का प्रॉफिट किया कंपनी ने। 19% का मार्जिन से अभी 19% के मार्जिन पे आ चुकी है। आप इस कंपनी को देखिए इंटरेस्ट में अगर नोटिस करेंगे आप तो ये 24 करोड़ का इंटरेस्ट था, अब जो कि 90 करोड़ का इंटरेस्ट दे रही है। लेकिन कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, 154 करोड़ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 1102 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो चुका है। कंपनी टैक्स पे करके नेट प्रॉफिट भी जो है 101 करोड़ से कमा के 811 करोड़ पे आ चुकी है। अगर इस कंपनी का पूरे सेल्स ग्रोथ को समझे तो 30% का अगर 5% 5 ईयर में सेल्स ग्रोथ हुआ है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 28% हुआ है 5 साल में। और इसका CAGR जो है 26% से 5 साल में बढ़ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 25% रहा है पिछले 5 साल में। गजब का ग्रोथ दिया है कंपनी ने। और यहाँ से अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करेंगे आप और देखेंगे कि कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो गजब तरीके से सॉलिड 18.1 मेंटेन कर रही है, जबकि रिजर्व तो त्रिगुणात्मक वृद्धि हुआ है। 390 करोड़ इसका रिजर्व था मार्च 2012 में, जो कि अभी अचानक बढ़ के, मतलब पिछले 10 साल में बढ़ के 2500, मतलब 2600 करोड़ हो चुका है आप कह सकते हो कुल मिला के। और बोरिंग भी कंपनी के पास अभी 1195 करोड़ का है, जो मैटर ऑफ कंसर्न है, बट लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ से देखिए कंपनी के बारे में और थोड़ा डिटेल में समझिए। 99 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेंट्री देखिए 1098 करोड़ की इन्वेंट्री है। ट्रेड रिसीवल 825 करोड़ मार्केट से मिलना है। कैश इक्विवेलेंट 260 करोड़ रुपया कैश पड़ा है, और शॉर्ट टर्म लोन भी कंपनी ने कुछ दिया। अदर एसेट भी इसके पास 600, तो कुल मिला के 4,909 टोटल एसेट है कंपनी के पास। अच्छा कैश फ्लो मेंटेन कर रही है। देखिए 160 करोड़ इनके पास नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में है। डेटर डेज देखिए रिड्यूस हो गया है, इन्वेंट्री डे रिड्यूस हो गया है, डेज पेबल भी 73 से 41 दिन का हो गया। कैश कन्वर्जन साइकिल 90 से 95 दिन। वर्किंग कैपिटल देखिए 81 से 68 दिन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 25 से 36%। गजब की कंपनी। और प्रमोटर होल्डिंग तो इतना इंटैक्ट है कि अपने एक सिंगल शेयर बेचने को तैयार नहीं है प्रमोटर, 73.15, ठीक है। और यहाँ से देखिए इसके DI और FI की होल्डिंग भी एकदम इंटैक्ट है। FI और DI एकदम इंटैक्ट होल्डिंग रखी है। पब्लिक ने भी अपना होल्डिंग टाइट कर रखा है। तो कुल मिला के एक जबरदस्त कंपनी है। आइए समझते इस कंपनी के वेबसाइट को, ठीक है। अब इस कंपनी के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आप ये देखिए, इस कंपनी का नाम सोलर इंडस्ट्रीज है। अब इसके वेबसाइट पर हम चलते हैं। देखिए इस कंपनी का नाम सोलर इंडस्ट्रीज है, और ये कंपनी जो है एक्सप्लोसिव बनाती है। लीडिंग एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर, बॉम्ब बनाती है ये, और ये इसका यूज़ करती है अलग अलग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो यहाँ देखिए इसका सोलर ग्रुप है, इवॉल्व इन द साइट सिंगल साइट मैन्युफैक्चरिंग, जो इसका 1995 में स्थापित हुआ था। एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर है, और ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई करती है। और यहाँ देखिए आजकल डिफेंस सेक्टर में इतनी ज़बरदस्त डिमांड है कि इनके प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में इनका जो है प्रोडक्ट की डिमांड होती है। और बाकी इसके सारी इन्फॉर्मेशन को हम वेबसाइट से आप जरूर जाके देखिए। वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए